सागर नदी पर जब ब्रिज रहा तो ये कोई हादसा नहीं था, ये भ्रष्टाचार के जरिए की गई आम आदमी की सुनियोजित हत्या थी। 45 साल पुराना ये पुल बीचों बीच से टूट गया, 10 जिंदगियों को निकल गया, 2 मासूम बच्चों को खा गया। 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा, 1 पिकअप वैन, सब कुछ नदी की गहराई में समा गए। लेकिन हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है और कोई ये बताने को तैयार नहीं कि साहब इन 10 लोगों की मौत का सदका। हमने पहले भी कहा था कि इस देश में आम आदमी को मर मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, प्लीज बचा लेना नेक्स्ट टाइम किसी और को। लेकिन अगली बार फिर एक घटना होती है और फिर वही सवाल उठता है कि क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है? अगर सस्ती ना होती तो अप्रैल 2025 में एक गुजराती पत्रकार ने जब दुनिया को ये चीख चीख कर बताया था कि इस ब्रिज में दरार है और ये टूट जाएगा, तो उस वक्त सरकारों ने अपने कान में जो रुई ठूसी थी, जो आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, वो शायद हटा दी होती तो आज जनता मौत के रास्ते पर धकेली ना करती। लेकिन इस देश में आम आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह साहब। हर बार एक त्रासदी आती है, एक आंकड़ा आता है, एक जांच कमेटी आती है जो कागजों पर दौड़ती है, दोषियों को लेकर कुछ खाना पूर्ति कर जा देती है, कहा जाता है जांच जारी है, और जब तक ये जांच खत्म होती है हम और आप भूल जाते हैं, हम और आप किसी अगली घटना में जाते हैं। इस देश में जब कोई पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं चूर-चूर होता। ये बात समझनी पड़ेगी कि परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, कुचल जाती है जनता की वो आखिरी उम्मीद जो सिस्टम से बची थी, जो ये उम्मीद कर रही थी कि अब शायद आगे इस तरह से लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। इसी गुजरात में साल 2022 का मोरबी हादसा याद आपको? मच्छू नदी पर 143 साल पुराना झूलता पुल जो है वो ढह गया था, 135 लोग मरे थे, 180 घायल हुए थे। उस दौर में भी यही सब तमाशा हुआ। ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए गए थे, ऐसे ही जांच का ढोंग किया गया था, और नतीजा वही लापरवाही, वही भ्रष्टाचार हर बार होता है और हर बार लोग मर जाते हैं। और लोग नहीं चाहते कि सवाल पूछे जाए, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो कोई ना कोई गाली देने चला आता है। हमारे वाले से सवाल ये नहीं है कि ये पुल क्यों टूटा, सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम कब तक टूटता रहेगा, कब तक जनता की जान जो है वो यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी, और कब तक इस देश की सरकारें अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेंगी। याद रखिए, जो एक बार हो उसे हादसा कहते हैं, जो बार बार हो उसे अपराध कहते हैं, और ये अपराध हुआ है। अपराध चाहे वो मोरबी ब्रिज पर हुआ हो या फिर इस गंभीरा ब्रिज पर, हर बार एक ही स्क्रिप्ट आती है, निर्माण होता है, फिर घोटाला, फिर दिखावे में मरम्मत की जाती है, फिर कोई मर जाता है, फिर मीडिया आती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, सरकार पर दबाव बनता है, सरकार जांच का नाटक करती है, और थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी नहीं है, और इसलिए आज सवाल पूछिए कि अभी इस देश में कितने पुल और गिरेंगे? कब तक आम आदमी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा? कब तक सरकारें जिम्मेदारी से चेहरा छिपाकर बच निकलेंगी? इन मौतों का दोषी कौन है? क्या गुजरात सरकार ये बताएगी? क्या ये बात सामने आएगी? क्योंकि इस देश में लोगों को ये तो पता है कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन सरकारें जर्जर हो, पुल कमजोर हो, तो भ्रष्टाचार के जरिए वो सालों साल चलते रहे। इस देश में कोई पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट सरिया चूर चूर नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, ये बताना पड़ेगा कि जो परिवार टूटे हैं उनका जिम्मेदार कौन है, कौन है इनकी मौत के लिए दोषी, कौन है जिसने इन्हें मार दिया। बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ 200 साल रखा, लेकिन आज भी अंग्रेजों के 100-150 साल बनाए पुल सीना तान करते हैं। अंग्रेज हमें लूटने आए थे, हमें लूटे, लेकिन उसके बावजूद जितना काम किया वो ऐसा किया कि वो आज भी मजबूती से खड़ा है। और हमारे यहाँ देसी इंजीनियरिंग का कमाल, हमारे देसी लोग साहब 8-8 साल तक काम करते हैं, और जिस दिन उद्घाटन होना होता है उस दिन टूट जाता है। कई बार उद्घाटन से पहले टूट जाता है। बरसात में सड़कें पहली बारिश में बह जाती हैं। ये पुल 40-45 साल में खराब है। हमारे यहाँ पुल सीमेंट और लोहे से नहीं, घोटालों से बनते हैं। वडोदरा का जो ब्रिज टूटा है, वहां इंजीनियरिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकत लगनी चाहिए थी। टेक्निकल टर्म में समझाएं तो जिस जगह पर था वहां सबसे मजबूती होनी चाहिए। बेंडिंग मूवमेंट का दबाव वहां पड़ता है जहां सबसे ज्यादा मजबूत मटेरियल, सबसे सटीक डिजाइन और सबसे ज्यादा देखभाल होनी चाहिए। लेकिन हमारे ठेकेदार करप्ट कहीं के, उन्होंने सीमेंट की जगह रेत, लोहे की जगह जंग डाल दिया, और अफसरों को शायद मोटा पैसा मिला होगा इसलिए फाइलें। हर साल इस पुल पर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे गए।
और वो पैसे भी इनके नहीं थे, वो हमारे आपके पैसे थे, लेकिन मरम्मत कागजों पर हुई, ठेकेदार की जेब में हुई, नेताओं के बैंक खाते में हुई, और नतीजा ये रहा कि 10 लोगों की जिंदगी चली। 10 लोगों की जिंदगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा है। पैदा हुए तो एक आंकड़ा, मर गए तो एक आंकड़ा, आपको कोई देखने पूछने वाला। फिस्सी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। इस देश में जब सड़क बनती है, पुल बनता है, अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, डैम बनता है, बिजली खंभा बनता है, कहीं भी ईंट पत्थर आती है, हर बिल में घोटाला होता है। 2022 में गुजरात में 135 लोग मरे थे। आज गुजरात में 10 लोगों की मौत हुई है पुल ढहने से। लेकिन इस देश में पुल ढहना कुछ नया नहीं है। साल 1970 से लेकर 2017 तक 40 सालों में इस देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 पुल ढह गए। अगर केवल 10 साल की बात की जाए तो हमारे देश में 500 से ज्यादा पुल ढह गए। यानी हर महीने औसतन 4 पुल जो है वो हमारे देश में ढह जाते हैं, और हर पुल के साथ कुछ जिंदगी, कुछ परिवार, कुछ बच्चों के माँ बाप, कुछ बच्चे हमेशा के लिए खो जाते हैं। मोरबी से लेकर वडोदरा तक हर बार ये भ्रष्टाचार ही गवाही देते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर जनता को जेल की हवा खानी पड़ती है, लेकिन हर साल मरम्मत होने वाले पुल पर जब पुल ढहते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं या खाना पूर्ति, क्योंकि अगर खाना पूर्ति ना होती तो फिर ये घटनाएं नहीं, और ये सिस्टम चलता रहता है। और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा इंसान, ये कैसा विकास है? क्यों इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहा है? क्यों बार बार मरकर बताना पड़ता है कि हम मर गए साहब, प्लीज नेक्स्ट टाइम बचा दो। भारत में सड़कें नहीं कमीशन का जाल, आपको जानकर हैरानी हो। भारत में अधिकतर सड़कें तारकोल की, और तारकोल की सड़कों पर ही सबसे बढ़िया भ्रष्टाचार। घटिया मटीरियल डालो, कागज पर मोटा बिल बनाओ, रिबन काटो, फोटो खिंचवाओ, 6 महीने में सड़क उखड़ गई, नया टेंडर आ जाए, जनता एक्सीडेंट में मर गई, कोई बात नहीं, आम आदमी तो मरता रहता है। हम और आप टैक्स चुकाते हैं, हमारे पैसे से ये सड़क बनाते हैं, उस सड़क पे हम मर जाते हैं, फिर ये उसका नया टेंडर निकालते हैं, फिर ये पैसा कमाते हैं, और फिर कोई और मर जाता है। सीबीआई की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि भारत में रिश्वत का आलम ये कि 90% लोग नकद में रिश्वत देते हैं अफसरों को, नेताओं को, इन सब टेंडर को पास करवाने। 70% लाखों में घड़ियां दी जाती हैं, आलीशान बंगले दिए जाते हैं, सोना दिया जाता है। हर प्रोजेक्ट की लागत का 30% हिस्सा रिश्वत में जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जब सड़क बनने से पहले यह तय हो जाता है कि कितना पैसा किसके पास जाएगा, कौन जो है वो कितना कमाएगा, और कौन है जिसका मुंह पैसे से बंद कर दिया जाएगा या किसको पैसा लेके दस्तखत कर देगा। अगर ये सब पहले से तय होता है तो फिर ये पुल कैसे टिकेगा? अंग्रेजों ने लाख भारत को लूटा, लेकिन जो बनाया वो तमीज का बनाया, और अंग्रेजों से गए गुजरे हमारे लोगों। हमारे देश में पुल गिर जाता है, स्कूल की छत टपकती रहती है, अस्पताल की दीवारें ढह जाती हैं, बिजली के खंभे जो हवा में बह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में कमीशन का नया धंधा बन चुका है, और हमारा समाज भी इसमें हिस्सा है।